फ्रेंड्स, आप हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ कोस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ एन ऑडिटर ऑफ कंपनी इन द कोर्स ऑफ performance of his duty as auditor has reason to believe that an offense involving fraud is being or has been committed against the company by officer or employees of company, he shall immediately report the matter to central government within such time and in such manner as may be prescribed। ये प्रिस्क्राइब वाला है ना, वो 2 दिन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर कोई ऑडिटर ने फ्रॉड डिस्कवर किया है तो उसको है ना, तो 2 दिन में है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ये 2 दिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन में भाई किसी ने फ्रॉड किया है, उसको मालूम पड़ा कि ऑडिट चल रही है, वो तो भाई कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। Subsection 13 specifies that no duty to which an auditor of company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter referred to in subsection 12 if it is done in good faith। ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट किया 20 लाख का, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि भाई ये तो सिर्फ 15 लाख का है, तो कंपनी से आप पे पेनल्टी नहीं लगाएगी, क्योंकि आपने गुड फेथ और ऑनेस्टी से रिपोर्ट किया है। भाई अगर पेनल्टी लगाना चालू कर दिया है तो कोई ऑडिटर ही नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि थोड़ी फिगर तो आगे पीछे होगी, इसलिए कंपनीज एक्ट को भी मालूम है कि पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। Subsection 14 make it clear that provision of these sections shall mutandis apply to cost accountant in practice conducting cost audit under सेक्शन 148। ये कह रहा है कि ये सेक्शन कोस्ट ऑडिटर पे भी अप्लाई होगी। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 15, इफ एन ऑडिटर, कोस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस do not comply with the provision of subsection 12 he shall be punishable with the fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees। अगर कोई एम्प्लॉय ने फ्रॉड कमिट किया है और ऑडिटर को दया आ गई कि नहीं भाई बेचारा गरीब है, डेट में फंस गया है, इसका फ्रॉड नहीं रिपोर्ट करना है, तो कंपनी से ऑडिटर पे पेनल्टी लगाएगी। हाँ, पेनल्टी लगानी चाहिए भाई, क्योंकि तुमको ड्यूटी फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए रखा है, ना कि दया खाने के लिए। Matter are required to be reported immediately but not later than 2 days of his knowledge, specifying nature of fraud with description, approximate amount involved, parties involved। ऑडिटर को 2 दिन में फ्रॉड को रिपोर्ट करना पड़ेगा और रिपोर्ट में 3 चीज़ें दिखानी पड़ेगी। नेचर ऑफ फ्रॉड, क्या हुआ है, इनवॉइस की गोलमाल है या कंपनी का पैसा खुद के अकाउंट में डाला है कोई एम्प्लॉय ने, क्या ये बताना पड़ेगा रिपोर्ट में। और दूसरा बताना पड़ेगा अमाउंट इन्वॉल्व, कितनी अमाउंट है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, और कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व है, CEO इन्वॉल्व है, फाइनेंस मैनेजर इन्वॉल्व है, नहीं तो फिर कौन सा एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, वो ये 3 चीज़ बतानी पड़ेगी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कोस्ट ऑडिटर को। Following disclosure are required to be made in board report. Nature of fraud with description, approximate amount involved, parties involved, if remedial action not taken and remedial action taken। बोर्ड रिपोर्ट में 4 चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इसमें है ना कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में 3 चीज़ थी, इसमें 4 चीज़ें, एक चीज़ ज़्यादा। पहली है नेचर ऑफ फ्रॉड, कि क्या हुआ था। बाद में दूसरी है अमाउंट इन्वॉल्व, कितनी अमाउंट है, ऊपर बताया था ना कि 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 1000 करोड़ है, कितना करोड़ है। पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन से लोग ने गोलमाल की है, फाइनेंस मैनेजर की है, CEO ने की है, CFO ने की है, किन किन लोगों ने की है। बाद में चौथी चीज़ है रेमेडियल एक्शन टेकन, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की कंपनी ने, मैनेजर को टर्मिनेट किया, बाद में कितना फंड रिकवर किया, ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेगी।
चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए कैसा लगा।